कासमी दामत बरकत इस शेर के साथ दावत देना चाहता। दर्द मिल्लत है तो आवाज उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज उठानी होगी, सूरत हाल जमाने को बतानी होगी। आप अगर उठ जाएं जमाने के खिलाफ ये आपके जिंदा ईमान की निशानी होगी। हजरत वाला तशरीफ लाएं और मौइज़े हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमत मन यशाउ व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन सईद इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहला वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन नादबिन हसनिन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, वक्त की किल्लत, जैसा कि आपने देखा हमारे दरमियान अभी जो कलाम पढ़ रहे थे बहुत खूबसूरत कलाम था, जिनकी आवाज ये बिल्कुल इजाजत दे रही थी कि कुछ और पढ़ा जाए, गुनगुनाया जाए। लेकिन कभी कभी वक्त की किल्लत की वजह से हम नहीं सुन पाते हैं। बहुत खूबसूरत मजमा है और खत्म बुखारी और इस्लाह माशरा के उन्वान से आपने जलसे में शिरकत की है। स्टेज पे बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर उलमा मौजूद हैं। हमारे साथ में आए हुए हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब, नायब सदर जिला लखीमपुर खीरी जमीयत उलमा हिंद के, और इसी के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, ये हमारे साथ तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। और यहाँ स्टेज पे बहुत से उलमा मौजूद हैं। सदर साहब नबीउल्लाह, हजरत मौलाना नबीउल्लाह साहब, जिनकी सदारत में ये जलसा मुनाकिद हुआ। और अभी आपने एक बेहतरीन तकरीर सुनी मुख्तसर वक्त में हजरत मौलाना शकील अजहर साहब से। ये जनरल सेक्रेटरी हैं तहसील मितौली। इसके साथ साथ बहुत से रुफ़क़ा हमारे यहाँ मौजूद हैं। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब, उनके साथी जो भी हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक का नाम लूँगा तो वक्त इसी में शायद गुजर जाए। माशरे की जो इस्लाह का तरीक़ा है, बहुत सारे तरीक़े जहां मौजूद हैं, वहां सबसे मजबूत तरीक़ा वो इल्म का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की जो तश्कील की, माशरे की जो बुनियादें मजबूत की, वो इल्म के जरिए से मजबूत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बराबर ये मुकर्रिरों से सुनते रहते हैं। आपको मालूम भी है कि अल्लाह ने जो कुरान के अंदर सबसे पहले
वही का नुज़ूल फरमाया वो इक़रा के नाम से। तालीम की जो दावत दी, हम और आप सब जानते हैं कि कुरान ने किस तरीके से तालीम का जो एक बेड़ा उठाया, माशरे को दिया कि बगैर तालीम के कुछ नहीं। आज इसी चीज को लेकर एक मुस्लिम कौम की तरफ जब दूसरी कौमें निगाहें डालती हैं, जब दूसरी कौमें देखती हैं, तो ये ऐलान करती हुई नजर आती हैं कि मुस्लिम कौम के अंदर पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है, मुस्लिम कौम के अंदर जिहालत है। मुस्लिम कौम कहती तो है हमारा रहनुमा कुरान है, हमने कुरान को अपना रहबर बनाया है, लेकिन कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। राइट टू एजुकेशन का कोई से पहलू इस कौम के अंदर देखा नहीं जाता, ये कौम नहीं अपनाती। आप जानते हो इस मुल्क के अंदर मुस्लिम कौम की जो पॉपुलेशन का फीसद है वो कितना है, और फिर उस 20-22% में जो हमारी हुकूमत के सर्वे के एतबार से दिखाया और बताया जाता है, उस कौम के अंदर जब आप पढ़ने लिखने का रिवाज देखेंगे, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, माशरे में कितने लोग जाहिल हैं, आपको 5-6% लिखने वालों ने, मैं तो ये समझ रहा हूं कि रिपोर्ट देने वाले ने शायद इसमें मुबालगा किया हो, वरना 1.5-2% ऐसे लोग हैं जो तालीम में आगे हैं, पढ़े लिखे। 1.5-2% है ऐसा या नहीं? ना तो हमारी कौम कुरान के करीब जाना चाहती है, ना हमारी कौम कुरान के मातहत जो फनून आते हैं उनको सीखना चाहती है। हमारी कौम बस खामोशी के साथ दुनिया के ताने सुनना चाहती है। दुनिया के ताने इसे बर्दाश्त है, दुनिया क्या ताने दे रही है। हकीकत यह है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान बाकी है, रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारा ईमान तुम्हें इस बात पे मजबूर कर दे और हमारा आपका यह ऐलान होना चाहिए, अल्लाह मैं तालीम के लिए इन दुनिया वालों के एतराज़ात जो आज कह रहे हैं ये कैसे मुमकिन है। एक कुरान जो तालीम का सबसे पहले पैगाम देता हो, एक कुरान जो तालीम पे सबसे ज्यादा ऐलान करने वाला हो, ऐसे मजहब के मानने वाले भी हर अपने लेक्चर के अंदर, तकरीरों के अंदर तालीम की अहमियत को बयान करने वाले हो, और नऊज़बिल्लाह कुरान उस शख्स पे नादिल हुआ हो जो नऊज़बिल्लाह अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो। ये कैसा रब्त और जब्त है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तुम्हारा दुश्मन कहता है, ये बातिल ताकत कहती है। कैसे ये मुमकिन है एक पढ़ा लिखा ना हो, एक अनपढ़ हो, कुरान उस पर नाजिल किया जाए। जवाब तो आज इंतजार कर रही है ये दुनिया के एक्स मुस्लिम, इस बात की तरफ तुम्हें जगा रहे हैं। ऐ उम्मत के लोगों, अगर होशियारी और तुम में इल्म है, आओ हमारे सवालों का जवाब दो। हमारे ये सवाल है, हमारे ये सवालात है, इन तमाम सवालों का जवाब दो। मुस्लिम कौम के अंदर इतनी बेदारी नहीं है, इतना होश अभी नहीं आया है कि हमारे मजहब पे कोई सवाल कर रहा है। ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं, आपको मालूम नहीं है तो सुन लो आज कान खोल कर, और यही से फैसला लेकर उठो। हम अपनी नस्ल को पढ़ाएंगे, हम अपने नस्ल के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे। हमारा हर बच्चा ये ऐलान करने वाला हो, ओ दुनिया के मोतरिजों,
ए दुनिया के एतराज करने वालों, हमारा खुदा वो है जिस वक्त कुरान को नादिल किया था, जिस वक्त मोहम्मद को चुना था, जिस वक्त उस सरजमीन को चुना था जिसका नाम मक्का है, उस सरजमीन की खासियतें भी हम खुसूसियात ही बताएंगे। उस नबी के बारे में जिसका उम्मी कहा जाता है, उस नबी की खुसूसियात ही बताएंगे। उन सहाबा के बारे में जिन सहाबा को हम दिलो जान से मानते हैं, उन सहाबा की सीरत भी बताएंगे। एक एक करके हमारा हर बच्चा ये ऐलान करने वाला हो, दुनिया को ये बताने वाला हो, आओ दुनिया वालों हम बताते हैं वो नबी हमारे उम्मी है, नबी हमारे पढ़े नहीं है, लेकिन आओ इल्म का ऐसा दरिया है दुनिया कयामत तक की हमारे नबी के इरशादात पर अगर कलम उठाए, रब्बे जुल जलाल की कसम कलम टूट जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी। हमारे नबी के हदीसों पे पूरी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। हमारे सहाबा के बारे में आओ, सहाबा की सीरत को देखो, सहाबा की कुर्बानी को देखो, सहाबा के लगन को देखो, सहाबा की मेहनत को देखो। आए असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे पड़ गए, असहाबे सुफ़ा के हम उन तालिबे इल्मों को देखते हैं, खाने को कुछ नहीं है, भूख के मारे प्यास के मारे तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है कि हम इस तरीके से पड़े रहे। लेकिन दुनिया वालों ने देखा है, तारीख के लिखने वालों ने इन सहाबा की एक एक नकल हरकत को महफूज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बुनियाद पे आज हम जैसे कमजोर शख्स इन सहाबा की सीरत पे ऐलानिया कहता है, ऐसे तालिबे इल्मों को लाओ, दुनिया के कॉलेजों के यूनिवर्सिटियों के मैनेजरों एमडीएमओ लाओ, ऐसा कोई तालिबे इल्म दिखाओ जो हजरत अबू हुरैरा जैसा हो। रब्बे जुल जलाल की कसम कयामत तक नहीं दिखा सकते हो हजरत अबू हुरैरा की वो शान, कयामत तक नहीं दिखा सकते हो। एक ही बुजुर्ग नहीं, एक ही सहाबा नहीं, एतराज करने वाले उस दौर के अंदर भी थे, आज एतराज करते हैं। नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। अल्लाह कुरान के अंदर ऐसी बचकाना बातें करता है, अल्लाह कुरान के अंदर ऐसी बातें करता है जो मुखातब को समझा नहीं पाता, जिसके तर्जुमे के लिए नऊज़ बिल्लाह मुफस्सिर होते, जिसके तर्जुमे के लिए मोहम्मद आते हैं, जिसके तर्जुमे के लिए सहाबा आते हैं। ये दुनिया एतराज कर रही है। हम आज भी ये कहते हैं, ऐ इस दौर के नमरूद के मानने वालों, ऐ इस दौर के फिरौनियत का नाम हासिल करने वालों, और दुनिया की बातिल ताकतों का जो इक़्तिदार में है वो भी आए, जो ऐसे आज़ाद है वो भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलमा जिंदा है, हमारे ये हुफ़्फ़ाज़ जिंदा है, हमारे ये कारी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार है। तुमने एक सवाल किया, तुमने ये सवाल डाला हमारी कौम के अंदर कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम अगर तुम नबी हो, अगर तुम सच्चे हो तो कुछ करके दिखाओ, तुम्हारा मौजूदा क्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सारा अख्तियार अल्लाह को है। हाँ, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह वो है जो मगरिब मशरिक से निकाल कर सूरज मगरिब में डुबोता है। ये कहा था या नहीं, याद है या नहीं? ये अल्फाज कहे थे, मेरा खुदा वो है, मेरा रब वो है तो मशरिक से निकाल कर सूरज मगरिब में डुबोता है। आज एक्स मुस्लिम ने सवाल किया, चीन ने इस मसनूई सूरज को जो बनाया, इस सूरज से 13 गुना ज्यादा उसकी हरारत है। एक्स मुस्लिम ने क्या कहा? चीन ने जो सूरज बनाया है, इस सूरज से 13 गुना ज्यादा हरारत वाला। अब बताओ, ये वक्त के खुदाओं का इस वक्त ये नमरूदियत की तर्जमानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो, अब बताओ, सूरज का खुदा ये चीन हो गया, जहां चाहे निकाले, जहां चाहे डिगोए, जहां चाहे वहां रोशन करे। ये कह रहे हैं सवालात हैं। मेरी कौम के लोगों, ये बहुत मुश्किल हालात है। खासाए खासाने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई तर्जुमा करने वाला नहीं, कोई उसको बात को मानने वाला नहीं। अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह के रसूल के मानने वालों, एक जवाब नहीं,
हजारों जवाब तुम्हारे पास मौजूद है। मेरा रब वो है जिसने पैदा किया, जो खालिक है, जो मालिक है, जिसने जिंदगी भी पैदा की। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, इंसान को अल्लाह ने जिंदगी भी दी, वही मौत पैदा करने वाला है। आप जवाब दीजिए ओ नमरूद के तर्जुमान, बता तू सही, क्या तेरे हाथ में जिंदगी और मौत है? क्या तू जिंदगी और मौत दे सकता है? क्या तेरे कब्जे में है? मरने वालों को जिंदगी दे दे, जीने वाले को मौत दे दे। है जवाब या नहीं? हजारों जवाब है। मेरा खुदा वो है, चाहे तो एक सेकंड के अंदर, ये ताज़ा खबर है, मादी करीब के अंदर 45 सेकंड के जलजले आए। 45 सेकंड के जलजले आए। क्यों जलजले आए? मेरे नबी ने फरमाया वला फशज़िना फी कौमिन इल्ला कसरा बिहुमुल मौत, जब जिना आम हो जाएगा जलजले आएंगे 35 सेकंड के अंदर। अभी हमारे इसी दुनिया के अंदर अभी हमारे यहाँ किस जो सरकार है उसने भी मदद भेजी है, उसने उसका शुक्रिया कि इस तरीके से एक अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे मुल्क की तर्जमानी की और वहाँ दुनिया के परेशान लोगों का साथ दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे बेहतरीन कदम पे। मैं ये अर्ज कर रहा था 45 सेकंड का जलजला आया, उस जलजले ने दुनिया वालों की ताकतों को हिला के रख दिया। बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें थी जो आसमान से बातें करने वाली थी, जो बहुत ऊंची थी। ऐसे उनके मालिक थे जो कभी जमीन पे पैर नहीं रखा करते थे, जिनकी शोआएं बहुत ऊंची थी, जिनकी शौकें ऐसी थी जो कभी नीचे गरीबों की तरह खाना नहीं खाया करते थे। बैठने का भी आला इंतजाम होता था, चलने का भी बेहतरीन इंतजाम होता था, एक क्वालिटी की सवारियां होती थी। लेकिन दुनिया वालों ने देखा है, तुमने भी तस्वीर देखा होगा, तुमने भी उसे देखा होगा, 45 सेकंड का वो जलजला आया, अल्लाह ने उन बिल्डिंगों को हिला के रख दिया। आज आप जब तस्वीरें देखते होंगे, एक वक्त वो आया कि एक शख्स अपने हाथ के अंदर रोटी लेकर ये कह रहा कि आज मैं दूसरों का रोटी खिलाने वाला मोहताज हो गया, एक एक रोटी का। वो है मेरा खुदा, वो है मेरा रब, वो है मेरा रब। तुम ये कहते हो अगर अल्लाह चाहे बुराई को पैदा न करता, अगर अल्लाह चाहे लोग बुरे ना होते। अल्लाह ने बुराई को पैदा किया, अल्लाह ने चाहा तो ये बुरे लोग बुरा काम करते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ने एक तरफ ऐलान किया था, बहुत पहले ऐलान किया था, इंसानों को नहीं बनाया था, दुनिया को पैदा नहीं किया था। उस वक्त अल्लाह ने ऐलान किया था मैं खालिक भी हूँ, मैं मालिक भी हूँ, मैं राज़िक भी हूँ, मैं नासिर भी हूँ, मैं आदिल भी हूँ। हजारों ये सिफतें अल्लाह ने बयान की थी। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ तो सही, अगर हमारे अंदर बुराई करने वाले मौजूद ना होते, हमारे अंदर अगर कोई बुरा काम न करता, बताओ अल्लाह की ये सिफत जो आदिल की है, इंसाफ की है, कहाँ इंसाफ कायम करता? कैसे अल्लाह आदिल हो सकता था जब बुराई करने वाले ही नहीं है? आदिल करने वाले कैसे जिंदा रहते, कैसे आदिल करते? अल्लाह ने इस सिफत को दिखाने के लिए कि मैं आदिल हूँ, इंसाफ करने वाला हूँ, बेहतरीन इंसाफ करने वाला, इस बात को दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पैदा किया? इंसान को अख्तियार दिया। देखिए तुम कैसा काम करते हो, अच्छा या बुरा। इसलिए नहीं दिया कि लोग बुरे हो जाएं। एक मखलूक को अल्लाह ने पहले पैदा कर दिया था जिनका नाम फरिश्ते। जानते हो मलाइका को कभी बुरा काम नहीं करते, सिर्फ नेक काम। अल्लाह ने जिस काम पे लगा दिया कि तुम्हें रुकू करना है, रुकू में है, जो सजदा कर रहा वो सजदे में है, जो कयाम कर रहा वो कयाम में है। जिस हाल में जो है वो उसी हाल में अल्लाह की तस्बीह बयान करते, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब बुराई नहीं तो आदिल किस पे करेगा? किस पे आदिल करेगा? दुनिया वाले ये कह रहे कि ऐसा ये किया। बहरहाल मैं यहाँ वक्त इतना नहीं है, मैं सिर्फ इशारों में बात आपको ये बता रहा हूँ। आप अपनी कौम के बच्चों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, और फिर इसके बाद हाफिज आलिम बनाने के बाद जरूरत है, आज हमारी माँ बहनें जाती हैं, हमारे कौम के लोग जाते हैं, यकीन मानो जो खिदमत का दर्स कुरान ने दिया है, जो खिदमत का सबक हदीस ने दिया है, जो खिदमत का सबक सहाबा ने बताया है, जो दूसरों की हमदर्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है, अल्लाह की कसम किसी मजहब के अंदर ऐसा मुसावात का मामला नहीं है, किसी मजहब के
अंदर ऐसी बराबरी नहीं है, किसी मजहब के अंदर ये हुकूक नहीं बयान किए गए हैं। अगर पड़ोसी परेशान हो उसकी खबरगिरी न लो, और किसी हदीस के अंदर ये नहीं पाओगे आप कि अल्लाह के रसूल ने मना किया हो मुसाफिर का साथ न दो, गरीबों का साथ न दो, नौजवानों का ख्याल रखा, बूढ़ों का ख्याल रखा, गरीबों का ख्याल रखा, मुसाफिरों का ख्याल रखा, सबके हुकूक बताए। और इसके बताने के बाद जब हक तलफी की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी फरमाया, तर्जमानी मेरे आका नबी की, माज़हर अल-गुलू फी कौमिन, जब खुल्ला हक तलफी होगी तो बड़ी तबाही आएगी। ये मेरे आका ने फरमाया। ऐसे मजहब के मानने वाले, ऐसे मजहब पे चलने वाले ये कैसे हो सकते हैं किसी का ख्याल ना रखें, किसी का हक ना अदा करें। आप अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अपनों के भी हक अदा करेंगे, हम अपने पड़ोसियों के भी, मुसाफिरों के भी, माँ बाप के भी, उस्तादों के भी, अपने बच्चों के भी, अपनी बीवियों के भी, अपने बेटियों के भी, जो भी जितने हुकूक हमसे मुताल्लिक हैं, इंशाअल्लाह हम उन तमाम हुकूक को अदा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, मानहला वालिदुन वलदहु, बहुत सारे बाप अपने बेटे को तोहफे देता है, तहाइफ देता है, हदिया देता है, बहुत सारे। लेकिन सबसे बेहतरीन हदिया क्या है? सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? सबसे बेहतरीन तोहफा है उसे बाअदब बना दिया जाए। अदब का ताल्लुक इल्म से है, अदब का ताल्लुक इल्म से। जब तक कि इल्म नहीं होगा तुम्हें बैठने का शऊर नहीं आ सकता, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं आ सकता। कैसे अपनों से मिला जाए, कैसे गैरों से मिला जाए, इसका शऊर नहीं आ सकता। अपने बेटियों को शऊर सिखाने के लिए, बेहतरीन अदब सिखाने के लिए हम इंशाअल्लाह दीनी तालीम देंगे। और दीनी तालीम देने के बाद ये जहन बिल्कुल ना बनाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने एक इस मुल्क के अंदर राइट बनाया, राइट टू एजुकेशन का हम फायदा उठाएंगे, आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे। और फिर इसके बाद इस कौम को बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत, बेहतरीन इंजीनियर की भी जरूरत, बेहतरीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो एमडी किस्म के इंजीनियर होते हैं उनकी भी जरूरत। इस कौम को हर मोड़ पे जो भी मोड़ है जिंदगी के, ऐसा तन्हापन महसूस कर रही है। इस कौम को हर एक की, वकील की, जज की, हर एक की जरूरत। हम इंशाअल्लाह दीनी तालीम दिलाने के साथ साथ ये तालीम भी दिलाएंगे। दिलाओगे इंशाअल्लाह? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के हुकूक अदा करेंगे? ये एक सोची समझी एक साजिश थी। अंग्रेज जब इस मुल्क के अंदर आए तो सबसे बड़ा जो मुकाबिला था वो इन मदरसे वालों से था। सुंदरबन के मैदान में बंगाल के अंदर सबसे पहला जो बिल पास हुआ, उस बिल के अंदर ये लिखा गया, कोई भी मुस्लिम कौम का पढ़ा लिखा नौकरी में नहीं रखा जाएगा। नौकरी उसे नहीं मिल सकती, हाँ 4th क्लास की मिल सकती, चपरासी की, इसके ऊपर नहीं मिल सकती। जिसके बाद मुहिम चलाई गई, ऐसी ऐसी मुहिमें चली। मौलाना ने भी खूब कहा, घर घर भी हमारे लोग गए, तालीमी बेदारी की मुहिम हजारों चलाई गई, चलाई जा रही है, चलाई जाती रहेगी, हमें जाती रहेगी, इसी तरीके चलाई जाती रहेगी। ये मुहिमें चलाई गई, हमारे जगाने वालों ने हमें बेदार भी किया। अपने बच्चों को मदरसा भेजो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर जो सर्दपन था वो दूर न हो सका। हम भी अपने तरह बच्चों को भी तालीम और शिक्षा से दूर रखा। मैं तो ये कहता हूँ
आज भी अगर इस मुल्क के अंदर किसी को समझना है मुसलमानों ने क्या दिया, मुसलमानों के करीब आओ ऐसे हमदर्द उलमा से पूछो, तुम्हें एलानिया भी बताएंगे, तुम्हें तन्हा भी बताएंगे। हमने अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को बेचा है, खराब किया है, तालीम से दूर किया। हमने अपने बच्चों को तबाह होते हुए, नस्ल कुशी होते हुए एक तरीके से देखा कि आज भी मुस्लिम कौम के अंदर पढ़ाने लिखाने के लिए लोग तैयार नहीं है। इससे बड़ा और सौदा क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौदा क्या हो सकता है कि हमने इस मुल्क के लिए जो सबसे पहला चैलेंज कबूल किया, अंग्रेजों का वो चैलेंज ये था कि मुस्लिम कौम के बच्चों को नौकरी में न रखा जाए, और जो मौजूदा थे उन्हें फौरन नौकरी से इस्तीफा दिलाया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब जब कोई समझाता है तालीम दिलाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सबसे पहले जहन में ये बात पैदा होती है, कहाँ डॉक्टर, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ हम और कहाँ वो वकील, कहाँ हम और कहाँ वो जज। बात समझ में नहीं आती है। हमारी कौम इतना पीछे हो गई, कौम के जिम्मेदार जगाते जगाते थक गए। उठो, बेदार हो जाओ। कौम के लोग भी पुकार रहे हैं, दुनिया भी पुकार रही है, तुम रहबर कौम हो, तुम रहबरी के लिए आए, लेकिन हमारी कौम नहीं बेदार। जो कह रही जब नौकरी नहीं तो काहे तालीम दिलाए, अपने बच्चे का वक्त काहे जाय करे। किसी दुकान पे बिठा देता है, कोई कारोबार सिखा देता है कि कारोबार में लगा, इससे कुछ नफा होगा, हमारा खर्च चलेगा। ये जहन बाकायदा 100 सदी के अंदर, 100 सालों के अंदर, 150 सालों के अंदर हमारा बनाया गया। हमें नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके लिए भी हमारे उलमा जमीयत उलमा हिंद काम कर रही है। हमारे जो और उलमा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही दरमियान के लोग कहते हैं जमीयत कुछ काम कर रही, समझ में बात नहीं आ रही क्या काम कर रही है। तुम्हारा शऊर ही कहाँ तक पहुँचता है, तुम्हारी अकल, तुम्हारी समझ काम कहाँ तक करती है, ये भी तो उलमा समझे। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे खेत गोड़ने के लिए ये उलमा आए? ये उलमा तुम्हारे घर और खलिहान का काम करने आए? ये नहीं आएंगे। बड़ी खामोश तरीके से एक तहरीक चली, इल्म से दूर कर दिया जाए, इल्म से तुम दूर हो गए, कटी पतंग हो गए, न कोई मंजिल है न कोई मकसद है, बस जीते जा रहे। कहाँ तक जियोगे? आज ये अहद करो, अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह मैं अपने बच्चों को तालीम दिलाऊंगा, और जहाँ बच्चों की तालीम है वहाँ बच्चियों की भी तालीम है, बच्चियों को भी हम पढ़ाएंगे। अक्सर ये आता है कि बच्चियों को हम कैसे पढ़ाएं मखलूत तालीम में। बिल्कुल सही है, आपका राइट बनता है, लेकिन जहां पर्दे के साथ ईमान और यकीन की बातें बताई जा रही हो, ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 256 के अंदर तकरीबन 253 के अंदर मदरसे का क़याम बगदाद के अंदर हुआ, वहां औरतों ने काम किया। और उससे पहले सहाबा के दौर में देखो, सहाबा के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहां सहाबा ने काम किया, हमारे सहाबियात ने भी काम किया है और खूब पानी पिलाया उन अल्लाह के रास्ते में चलने वालों को, उन अल्लाह के रास्ते में लड़ने वालों को, उनकी खूब खिदमत की जैसे जिस तरीके से हुई। तो आप बच्चों को भी पढ़ाइए। अगर एक औरत घर में सही हो जाए, एक खानदान सही हो जाएगा। आप बाहर से काम करके आए हो, आपका दिल ये चाहता है हमारी बीवी हमें इस्तकबाल हमारा करे, अपने मीठे मीठे बोल सुनाए, लेकिन जब घर में गए तालीम याफ्ता बीवी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, शौहर क्या होता है, शौहर की अहमियत क्या है, शौहर के हुकूक क्या है,
जब वो जानती ही नहीं तो जैसे पाएगी वैसे इस्तेकबाल करेगी और वैसे ही करती। अक्सर ना इत्तेफाकी का जो सबब होता है वो यही सारी चीजें हुआ करती है। बीवी को जब मालूम नहीं शौहर की हक क्या है, अगर शौहर इस हाल में रात कोई एक औरत गुजार दे कि जिसका शौहर नाराज हो, उससे खुश ना हो, तमाम रात फरिश्ते उस पे लान और तान करते हैं, लानत बरसती रहती है, औरत को मालूम नहीं एक रात क्या 1000 रातें ऐसी खराब कर देगी। एक रात पता नहीं कितनी रातें दुरूद शरीफ पढ़ लो, पता नहीं कितनी रातें तो बीवी को मालूम नहीं। इसलिए बच्चियों को भी पढ़ाएंगे, जहाँ बेटों को बेहतरीन तोहफा दे रहे वहाँ बच्चियों को भी जहाँ पर्दे के साथ। अभी आपने देखा इसी मुल्क के अंदर एक खातून ने अल्लाहु अकबर तो 5 वक्त की अजानों में हम सब सुनते हैं, हजारों लोग, लाखों अरबों लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाहु अकबर की तकबीरें बुलंद करते हैं, अपनी हिल की आवाज में भी, बुलंद आवाज में भी। लेकिन एक खातून ने अल्लाहु अकबर का नारा कैसे बुलंद किया, दुनिया आज न भुला पाई है, न भुला पाएगी। जब कोई मिसाल देना होगा किसी खतीब को हो, किसी लिखने वाले को हो, किसी मुअर्रिख को हो, ऐसे खातून को नहीं भुला पाएगा, उसे दलील बनाएगा, दलील बनाई जाएगी इंशाअल्लाह। अगर कोई ऐसी ख़वातीन हमारे दरमियान में ऐसे अल्लाह का नाम लेने वाले तैयार हो जाएं, बताओ तुम्हारा सर बुलंद होता है, ऊंचा होता है या नहीं? जी खुशी से झूम उठता है। वो अल्लाह की बंदी, वो मुजाहिद, तूने हजारों के लश्कर में बातिल दुश्मन दंदना रहे थे, ऐसा लगता था अब कोई सुबह नहीं होगी, तकबीरें खत्म हो जाएगी, अल्लाह की बढ़ाई नहीं होगी उस मैदान के ऊपर। लेकिन एक मुजाहिद लड़की ने ऐसे अल्लाह का नारा बुलंद किया, इस दर्द के साथ वो अल्लाह का नाम लेती है कि वल्हैबतु फी क़ुलूबि रूबा, दिल धड़धड़ा उठे, दहल गए, उसका मुकाबला नहीं कर पाए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप तालीम इनको बच्चों को भी दिलाएं और अपने बच्चियों को भी दिलाएं, दोनों को दिलाएं। माशरा एक बेहतरीन वजूद में आएगा। और अगर तालीम हमारे बच्चों में, हमारे अंदर नहीं है तो आप माशरे की इस्लाह की हजारों रात इस तरीके से बैठ कर गुजार दें। आप सुनते रहें, सुबह को आप नंबर देंगे, वो मौलाना साहब बहुत अच्छा बोले, वो मौलाना साहब थोड़ा दब के बोले, वो मौलाना साहब ऐसा बोल के गए, आप नंबर देते रहेंगे। आप जहां खड़े हैं वही खड़े रहेंगे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप बस नंबर देते रहें। मुकर्रिरों को ये अच्छे हैं, वो खराब हैं, वो मिडिल क्लास के हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन आप जहां हैं वही खड़े रहेंगे। आज अहद करो, मैं वो इल्म दिलाऊंगा जो इल्म अल्लाह की मार्फत दे, मैं वो इल्म दिलाऊंगा जो नबी की मार्फत देता हो, जो दुनिया वालों के अपनों और परायों का इल्म देता हो। इसके बाद मैं दुनिया में फैली हुई इंसानियत के लिए अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, मेरे सामने हो, हमारी कौम के बच्चों के सामने हो। अल्लाह तूने कुरान के अंदर ये फरमाया है, अगर लोगों की नफा नहीं पहुंचा सकते, ऐ मेरे मौला, मैंने यहाँ लोगों का नाम सुना है, लोगों में कोई मजहब नहीं है, मुसलमान की खिदमत करे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मुसलमान सिर्फ मुसलमान का एहतराम करे, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया तुम इंसानियत का ख्याल करो। अगर इंसानियत का ख्याल नहीं करते हो, अगर तुम मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान का ख्याल करते हो, जमीन पर रुकने का, जमीन पर टिकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर जमीन पे रुकना चाहते हो, ठहरना चाहते हो, जीना चाहते हो, जिंदगी चाहते हो, तुम इंसानियत का ख्याल रखो। हमारा मजहब से उठकर बात करता है, हमारा कलाम अल्लाह का कुरान यूं कहता है तुम इंसानियत का ख्याल करो। मुसलमान तो बात की बात है, सबसे पहले इंसान। हम सब इंसानियत का भी एहतराम करने वाले हो, हम सब मजहब का भी ख्याल करने वाले हो। ऐसा इल्म दिलाओगे इंशाअल्लाह, दिलाओगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने वो आपके सामने शायद पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही
क्या फरमाया? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तेज पढ़ो सबको ताकि शायद याद हो जाए, वक्त इतना नहीं है कि तफसील बात की जाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ो भाई, तुमसे कह रहा हूँ, तेज पढ़ो जरा देखिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लिया सबने? ये मुकर्रिर की अदा नहीं है, ये आपसे कहा जा रहा है, पढ़िए। आप बैठे हो बिल्कुल, आप पढ़िए। आप उर्दू बाकायदा समझते हैं। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां बोलो तो वो बिल्कुल बोले बैठे ही रहते हैं। हमारे साथ कुछ मुकर्रिर यहाँ के गए थे बाहर, तो वहाँ भुसैली बोले, भुसैली और मेड़। तो वहाँ के लोग कह रहे थे, हजरत ये कौन सी उर्दू है, इसका क्या माना है? वो जन्नत की कियारी समझा रहे थे, जन्नत की कियारी। तो वो कह रहे थे कियारी को क्या लफ्ज है, इसका क्या माना होता है? तो ऐसी कोई जुबान नहीं बोली जा रही है जिसको आप समझ ना रहे हो, आप बाकायदा समझते हैं। फी यौमिन मिअत मर्रतिन, हदीस के अंदर है 100 मर्तबा अगर पढ़ोगे। कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा एक दिन में। फी यौमिन मिअत मर्रतिन, तो क्या होगा? खुत्तत खताया, तुम्हारी खताएं माफ कर दी जाएंगी। अब इंसानी सोच यहीं तक नहीं रुकती। मौलाना साहब ये तो बताओ कितनी खताएं। मैं भी कहूंगा कि हदीसी की तरफ रुजू करना होगा। फइनकानत नस्ल ज़बदुल बा, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। गुनाहों को इतना किया, एक एक गुनाह को हम गिन नहीं सकते। अगर एक 24 घंटे का कोई अपना मुहासबा करे, मैं जानता हूँ और तुमने भी ये यकीन कर रखा है, नहीं मुझे मुहासबा नहीं करना है, मुझे तो अल्लाह का अज़ाब आए घेर ले, इसकी कोई फिक्र नहीं। हमने यकीन कर लिया है, हमने दिल के अंदर ये ठान लिया है कि हमने तो बस हमें जो करना है करना है। नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। हम तौबा करें, अल्लाह के सामने जाए, अल्लाह माफ करने वाला है। हजारों गुनाह कर लो, हजारों खताएं कर लो, हमारा अल्लाह वो है जो समंदर के झाग के बराबर हो, उससे भी ऊंचे हो उठकर। अल्लाह ने और रहमान के अंदर फरमाया, तुम नहीं जानते मेरी रहमत कितनी वसी है, मैं कितना ज्यादा माफ करने वाला हूँ। कभी अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर माँ की मिसाल दी, कभी अल्लाह ने दूसरी मिसाल दी। अगर तुम हमारी माफी को, आफू को, दरगुजर को समझना चाहते हो तो इस तरह माँ को देखो। दुनिया के अंदर एक माँ कैसे अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। अगर कोई गलती हो तो माँ अपने बेटे से कुछ कहती भी है, डांटती भी है, भगा भी देती है, जुदा भी कर देती है, लेकिन अपने मन ही मन में ये सवालात भी पैदा करती है, तूने जो किया अपनी औलाद के साथ किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तू एक माँ है, तेरी महबूब औलाद है, एक माँ है तूने ये क्या कर दिया। ये माँ अपने बेटे के आने का इंतजार करने के लिए राहें देखती है, बहाने तलाश करती है, और अगर वो बेटा अपना कुछ वक्त बाहर गुजार के माँ के पास दोबारा आता है, बताओ माँ बेटे को कैसे गले से लगाती है। माँ ऐसे तड़प जाती है, बेटे को देखकर ऐसे गले लगाती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था, मैंने ये तो नहीं कहा था तू दूर हो जा, घर से चला जा, मैंने ये नहीं कहा था, या मैंने कहा भी था, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे कहने से मुराद ये नहीं थी, आ मेरे बेटे गले लग जा। माँ बेटे को गले लगा लेती है। अल्लाह की कसम, एक नहीं 70,000 1 लाख भी अगर कहा जाए, इससे भी ज्यादा मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है। ये तो अल्लाह ने समझाने के लिए एक मोहब्बत की मिसाल दी है, एक चिड़ियाओं की मिसाल दी है। एक छोटी छोटी चिड़िया अपने बच्चों से कैसे मोहब्बत करती है, अल्लाह ने एक मिसाल दी है। अगर तुम समझना चाहो दुनिया में माँ की तरफ समझो, लेकिन और अगर इससे ज्यादा बढ़ना चाहो, मेरी मोहब्बत को तुम नहीं समझ सकते। मेरी मोहब्बत कितनी है अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं कितना तुम्हें चाहता हूँ
तुम इसको नहीं सोच सकते। मैं कितना माफ करने वाला हूँ इसका भी तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम गुनाह हजार कर लो लेकिन हमारे एक आपके लिए काफी है। अल्लाह वो है, अल्लाह इतना अरहमुर राहिमीन है, इतना रहम करने वाला है। अब अगर कोई ऐसे अल्लाह से सौदा करने में कोई गलती कर दे, ऐसे अल्लाह से मामलात करने में कोई खता कर दे, ए अल्लाह मैं समझ नहीं पाया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अल्लाह तू इतना माफ करने वाला था। मैंने दिन के उजाले में भी अल्लाह ऐलान किया, मैंने हदीसें भी सुनी, कुरान भी सुना, लेकिन अल्लाह तेरे खिलाफ गया, मुझे मालूम नहीं था तू ऐसा माफ करने वाला है। ए अल्लाह मैं तेरे दर पे आकर अब सर झुका रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आज जहद करो, आज यहाँ वादा करो कि हम अल्लाह के हुजूर जाएंगे, रात ही में जाएंगे, रात की तन्हाई में अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मैं आज तुझसे वादा करता हूँ अब गुनाह नहीं करूंगा, मेरा सर है, तेरा हुक्म है, तेरा हुक्म है, जो भी तेरा हुक्म हो, मेरा ये सर उठने वाला नहीं है। मेरा सर इसी शर्त पे उठेगा जब तू अल्लाह माफ कर देगा, जब तू अल्लाह मुझे बख्श देगा, सारे गुनाहों को मुझसे दरगुजर कर देगा। अल्लाह कहते हैं इन्नल हसनातु युज़हिबन सय्यात, जब कोई तौबा करने वाला, जब कोई माफी मांगने वाला ऐसे माफी मांगता है, ज़करल्लाहु खालियन फफादत ऐनाहु, आंखें रोने लगती हैं, अल्लाह की कसम में माफ कर देता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।